तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप भी मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हम भी मैथ्स की बस प्रैक्टिस करा रहे हैं। मैथ्स की क्लासेस मैंने स्टार्टिंग में सिखाई। अभी में मैं तुम्हें सिखा ही रहा हूँ और मैं बहुत स्लो मोशन में सिखाता हूँ कि चल ठीक है, समझ में आएगा। बट अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आज वाली क्लास मेरी प्रैक्टिस बेसिक क्लास है, मीन्स कि अनुपात वाले टॉपिक है। बट हमने ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कल वाली क्लास में कराए होंगे, और कुछ कमेंट में ऐसे थे कि थोड़ा जल्दी जल्दी कराओ, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन तो नहीं होते, एक दिन में 12-15 क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा मैं, बट थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बाकी जिस भी बच्चे को दिक्कत होगी वो जरूर पूछ सकता है यार, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। और जो भी बच्चे पूछते हैं मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि सॉल्यूशन देने की। हो सकता है किसी का ना दिया होगा तो माफी चाहता हूँ, बट मैं ओवरऑल लगभग बहुत सारे लोगों के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमने पुरानी क्लासेस में पढ़े होंगे। तीन संख्याएं 1:2:4 में है और इनका गुणनफल 125 है, तो मध्य वाली संख्या ज्ञात करो। आपने वीडियो को रोक के इसका आंसर निकाल दिया होगा और चेक करते हैं कि आपका सही आंसर सही है या आपका आंसर सही निकला है कि गलत निकला है। तो इसको ट्राई करने के लिए मैं आपको करवाता हूं सवाल। और क्या है? तीन संख्याओं का गुणनफल। इनका गुणनफल क्या होगा भाई? ये मतलब 1x 2x और 3x संख्या ये होगी। अब इनका गुणनफल बोल रहा है, तो गुणनफल मतलब गुणा होता है, तो मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर देनी थी। और इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद चीजें क्या हो जा रही है? बोला 125 हो जा रही है। बोला 3 नंबर का गुणनफल। यार तो मैंने वही तो किया, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आया आपको। इनकी गुणा करके देखो, इनकी गुणा करके लिख देनी थी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 4 दूनी 8 एकम 8, तो ये तो हो गया 8। x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो गया x क्यूब। कल भी सिखाया था। 4 दूनी 8 एकम 8, x की गुणा गया x की गुणा गया x क्यूब बराबर 125। x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बंधु? 125/8। ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा। और फिर मैं देखता हूं कि किसका क्यूब है ये। तो 25 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 का क्यूब होता है 125। और 8 किसका क्यूब निकल के आता? 8 निकल के आता है 2 का क्यूब। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब क्या होता है भाई? 8। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 5/8। सॉरी, x की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त? 5/2। फिर बोला है मध्य वाली संख्या। मध्य वाली संख्या क्या थी? 2x। तो x की जगह क्या लिखूंगा? 5/2। 2 से 2 कट जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन था, बस एक लाइन से दूसरी लाइन करनी नहीं थी। पेन तक नहीं चलानी पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन में। बट आप अगर सीखे होंगे तब तो। कल भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था तुमको। चलो दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। 5 आम तथा 4 संतरों का मूल्य 3 आम तथा 7 संतरों के मूल्य के बराबर है, तो आम तथा संतरे का मूल्य का अनुपात क्या होगा? यार कितना आसान क्वेश्चन है, आपने लगा दिया होगा ये क्वेश्चन। देखते हैं आपका सही आंसर है कि गलत आंसर है। ये लिख रखा 5 आम प्लस 4 संतरे की जो कीमत होगी वो बराबर है 3 आम प्लस 7 संतरे के बराबर। भाई जो चीज है उसने बोली, मैंने वही कर दी। उसने बोला 5 आम, मैंने 5 आम प्लस 4 संतरे, 4 संतरे 3 आम प्लस 3 आम प्लस 4 7 संतरे 7 संतरे। ये तुम्हें कितने दिन से सिखा रहा हूं मैं भाई, ये इंटरचेंज हो जाते। 3a यहां आएगा, यहां ऑलरेडी 5 आम है, 3 आम यहां से आके माइनस हो जाएंगे, तो यहां बचेंगे 2 आम बराबर। यहाँ 4 संतरे, ये 4 संतरे यहाँ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 7 संतरे में से 4 संतरे गए तो यहाँ बचेंगे 3 संतरे। ये मैं तुम्हें इतने दिन से सिखा चुका हूं कि ये इंटरचेंज कर देते हैं मेरे दोस्त। तो आम की वैल्यू क्या आ गई? 3 और संतरे की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो रेशियो बिकम 3:2। बिना पेन और पेपर के ऐसे क्वेश्चनों को किया जा सकता मेरे बंधु। बिना पेन और पेपर के ऐसे क्वेश्चनों को किया जा सकता आराम से, जैसा उसने बोला हमने वैसे ही किया है। बस मुद्दा ये है कि हमने तो ये सीखा है और वही आपको भी सिखाएंगे। जब भी मैथ्स करो क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है, और जो भी वो चीज पूछेगा वही करते रहो, बस कुछ नहीं। मैथ्स का आंसर ही क्वेश्चन में होता है। देखिएगा, ए तथा बी की मासिक आय, ये ए तथा बी होगा। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, खर्चों का अनुपात 3:2। ये क्वेश्चन मैंने ना जाने कितनी बार करा दिया, 1000 बार मैंने तुमको ये क्वेश्चन करा दिया है, और कई बच्चे अभी भी नहीं कर पाए हैं। तो फिर फायदा ही क्या हुआ मेरा इतनी बार करवाने का दोस्त? तो समझते हैं, जो चीजें उसने लिखी है मैंने वही चीजें लिख दी है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं, वो पुरानी क्लासेस देख के आ जाना। पुरानी क्लासेस में मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करी है, इसलिए थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी है, फिर भी समझ में आ जाएगा।
उसने बोला उनकी आय, तो ये रहा उनकी इनकम का रेशियो मैंने लिख दिया। देन बोला उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो मैंने लिख दिया। और देन बोला उनकी सेविंग इतनी है कि मासिक बचत उनकी 600 रुपये है प्रत्येक की। 600 रुपये ये बचाता है, 600 रुपये ये बचाता है। बाकी एक खर्चे का अनुपात दे, सॉरी इनकम का अनुपात दे रहेगा, खर्चे का अनुपात दे रहेगा। मैंने वही लिखा जो क्वेश्चन में बोला, इसके अलावा अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया। और आपको सिखाया भी था कल, अगर आप कल सीखे होते तो आज आपका आंसर आ जाता। अगर आज भी आपका आंसर आया नहीं तो बहुत बुरी बात है मेरे बंधु। यहाँ पे द्विकुंडलित संरचना बनानी थी वाटसन वाली, और 6 तियां होता है 18, ये हो जाएगा 1800। 2 छके होता है 12, ये हो जाएगा 1200। 2 दूनी होता है, सॉरी 2 चक्कू होता है 8, और 3 तियां होता है 9। मैं यहाँ देखता हूँ तो 1 पॉइंट की इंक्रीजमेंट हुई, और मैं यहाँ देखता हूँ तो 600 रुपये की इंक्रीजमेंट हो रही है। तो इट मीन्स 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई है 600। और जब 1 पॉइंट की वैल्यू निकल जाती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स कुछ भी जो आपसे पूछा जाएगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे पूछा गया था कि ए की इनकम कितनी है, तो ए की इनकम कितनी है या बी की इनकम, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ए की इनकम बोलेंगे तो 6 चौकू 2400 आ जाएगी, और अगर बी की इनकम बोलेंगे तो 6 तिया 1800 आ जाएगी। इससे आसान तरीका कुछ नहीं है, बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की, पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में भी आ रही होगी बातें। मैथ्स का जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वैल्यू रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है, आप करिएगा। मेरे दोस्तों, कल भी मैंने तुम्हें यह क्वेश्चन करवाया था, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है। ये 1070 नहीं है, बस ये 117 है। अगर तुमने मेरी कल वाली क्लास नहीं देखी है तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारी नहीं आएगा, और कल वाली क्लास अगर आपने देखी है तो कल मैंने सेम क्वेश्चन एक करवाया था। क्या आपको वो क्वेश्चन आ गया या नहीं आ गया, वो इस क्वेश्चन से पता लग जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे तो फिर फायदा क्या है, कि ये त्रुटि है। 117 रुपये को ABC में 1/2, 1/3 और 1/4 अनुपात में बांटना था, वितरित करना था। बट गलती हो गई भाई से, और उसने इसको 2:3:4 में बांट दिया है। जब गलती से बांट दिया अलग अलग डाटा में, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे, और वही वो चेंज पूछ रहा है कि गलती हुई तो कितनी हुई, और सबसे ज्यादा इस गलती में फायदा किसको हुआ। कई बार गलती करने से भी किसी को फायदा हो जाता है, हमारा तो नुकसान हो जाता है पर किसी का फायदा हो जाता है, और वही वो चीज पूछ भी रहा है। देखो, हमको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना था। ये फ्रैक्शन वाला रेशियो है, और इस फ्रैक्शन वाले रेशियो को पहले रियल रेशियो बनाना पड़ेगा। और फ्रैक्शन वाले रेशियो को रियल रेशियो बनाने के लिए मैंने आपको सिखा रखा, इनका ले लो जी आप एलसीएम, और 2, 3, 12, 4 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12। जो भी एलसीएम आता है उसको हर एक से गुणा कर दीजिएगा आप, उसका हर एक से गुणा कर दीजिएगा आप। 4 तियां होता है 12, 3 चक्कू होता है 12, 2 छके होता है 12। तो मेरे पास अनुपात निकल के आ गया 6:4:3 निकल के आ चुका है मेरे पास। आपने देखा होगा कैसे मैंने ये निकाला है, और ये मैंने तुम्हें कल वाली क्लास में भी सिखाया है। आप कल वाली क्लास से भी देख सकते हैं, और वीडियो को पीछे जाके भी देख सकते हैं ये कैसे आया। रुपए कितने बांटने थे, रुपए 117 बांटने थे, और ऐसे में बांटने थे रुपए, ऐसे में बांटने थे रुपए। तो 6 4 10 और 3 13 होते हैं, और 13 नमा होता है 117। तो 9 की गुणा इससे करूंगा तो ए को मिलने चाहिए थे 9 छके 54 रुपए। 9 की गुणा इससे करूंगा तो बी को मिलने चाहिए थे 9 चौकू 36 रुपए, और 9 की गुणा इससे करूंगा तो सी को मिलने चाहिए थे 9 सते 27 रुपए, 9 तिया 27 रुपए। ऐसा मिलना चाहिए था, मगर इस बेवकूफ ने गलती कर दी और रुपयों को बांट दिया 2:3:4 में। जब इसने इन्हीं 117 रुपए को 2:3:4 में बांट दिया तो देखे तो टोटल कितना हो रहा है, तो 4 और 3 7 और 2 9 हो रहा है। तो मैंने 9 ही यहाँ पे लिख दिया। 9 का पाड़ा पढ़ूंगा तो 13 बार जाएगा, 13 9 117। अब 13 की मल्टीप्लाई में ए से करूंगा तो 13 दूनी होता है 26। 13 की मल्टीप्लाई में बी से करूंगा तो 13 तियां होता है 39, और 13 की मल्टीप्लाई में 4 से करूंगा तो 13 चुकू होता है 52। मेरे भाई, हमने देखा पहले वाले केस में ये ABC है, और दूसरे वाले केस के ABC ये आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया है सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। बेचारे ए को तो 54 रुपए मिलने चाहिए थे, और इसको तो मिल रहे 26 रुपए। ये भाई तो नुकसान में, भाई इसका तो नुकसान ही हो गया। कहाँ 54 मिलने चाहिए थे, मिल कितने रहे 26। बी को 36 मिलने चाहिए थे, बी को मिले 39, ये भाई 3 रुपए फायदे में है। और इस सी को मिलने चाहिए था 27, और सी को मिल गए 52। ये सबसे ज्यादा फायदे में भाई, और यही पूछा भी था
कि सबसे ज्यादा फायदे में कौन है। इसको मिलने कितने चाहिए थे 27 और मिल कितने गए इसको 52, तो कितने का फायदा हो गया इसको 25 रुपए का फायदा हो गया और सही आंसर है ये। उम्मीद करता हूं आपने एक क्वेश्चन लगा दिया रहा होगा और नहीं लगाया तो ये गलत बात है यार, ये मैंने तुम्हें कल सिखाया था। आज वाली क्लास में सारे वही क्वेश्चन है जो हमने कल सीखे थे, बस एक आधा क्वेश्चन नया होगा, मींस प्रैक्टिस की क्लास थी। तो क्या आपको ये सही क्वेश्चन आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे? फायदा ही क्या होगा यार इन बातों का जब आप सीख ही नहीं पाओगे। तो इतने प्रैक्टिस करवाने के बाद हम कल से नया टॉपिक में मूव कर जाएंगे और आपको पुराना ही टॉपिक नहीं आएगा तो बहुत गलत बात हो जाएगी ना। तो प्लीज यार इन क्वेश्चनों को सीखिए मेरे बंधु। देखो आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। वीडियो को रोक के आपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर दी होगी। आपसे ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना वो हम चेक करते हैं। 1470 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटना था कि प्रत्येक के भाग से 50 रुपए कम कर देने पर उनका भागों का अनुपात ये रह जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो पहले मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं और सेम एक ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, तो फिर आप उसको करने की कोशिश कर लीजिएगा अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो। और अगर आपसे ये क्वेश्चन हो गया है तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो पहले इसको सीख लो और फिर इसके बाद ही इसका दूसरा बड़ा भाई कर देना। खुद सोचो, रुपए है 1470 रुपए है, टोटल रुपए है 1470 और ABC ना प्रत्येक के भाग का 50 रुपए कम कर देने पर, मतलब A का भी 50 रुपए गए, B के भी 50 रुपए गए और C के भी 50 रुपए गए, प्रत्येक का 50 रुपए क्या कर दिया कम कर दिया। तो टोटल इसमें से 150 रुपए ही मैं पहले माइनस कर देता हूं। तीनों के तो 50-50 रुपए कम हो रहे हैं तो मैंने तीनों के 50-50 रुपए कम कर देता हूं। तो मेरे पास आंसर आएगा ऐसा, ऐसा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो रुपए कितने बच गए मेरे पास 1320। अरे रुपए तो मेरे पास 1470 थे, बट वो बोल रहा है यार 50-50 रुपए तीनों ने कम कर दिए, तो मैंने भी उन तीनों के 50-50 150 रुपए कम कर दिए। रुपए कितने बचे 1320। और इन 1320 रुपए को बांटना है। पर कितना आसान क्वेश्चन है, तुम समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन को। अगर तुम समझ जाते तो तुम कर देते। इस 1320 रुपए को बांट दो ना अब 1:3:2 में। तो मैंने तुम्हें पैसा बांटना तो सिखा ही रखा है। कोई ऐसा नहीं है जिसको बोलेगा कि सर पैसा बांटना नहीं आता। अनुपात देखो 3:2 5 और 1 6, तो टोटल हो गया 6। बी के रुपए निकालने तो बी से मल्टीप्लाई कर दो। बी की वैल्यू कितनी है 3, 3 से कट जाएगा ये 3 दूनी 6 और 2 से कट जाएगा 2 छके 12, 1 बचेगा 2 छके 12 और 0। तो बी को कितने रुपए मिलने चाहिए थे भाई 660। कितने में से 660 1320 में से। इस 1320 में से 660 रुपए तो किसको मिलने चाहिए बी को मिलने चाहिए। बट उन्होंने बोला बी के कुल कितने रुपए है, बी की धनराशि प्राप्त कितने करनी है। अरे उस भाई बी को 660 रुपए तो यहां से मिले, बट बी ने 50 रुपए पहले अपने कम नहीं कर दिए थे। वो 50 रुपए भी तो बी और लेगा, तो उसके जो 50 रुपए उसने पहले के जमा करा रखे थे वो 50 रुपए भी उसको चाहिए। तो सही आंसर 710 होगा, नॉट की 660। बोलने का मतलब है 50 रुपए उस भाई ने पहले जमा नहीं करा दिए थे, तो वो 50 रुपए वापस मांग दिया उसने। टोटल रुपए तो निकालने ना उसके, तो 50 रुपए मैंने उसके लास्ट में और ऐड कर दिया, उसके ये भी थे। ये क्वेश्चन कुछ हद तक समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन समझ में आया तो लो इस वाले क्वेश्चन को करो, फिर इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी मिस चेंज नहीं है, लगभग जैसे उस क्वेश्चन में बोला था सेम यही बातें मैं इस क्वेश्चन में भी बोल रहा हूं। आप वीडियो को रोक के कर लिया होगा आपने क्वेश्चन, आपने सही आंसर निकाला या नहीं निकाला चेक करते हैं। यहां पे 3068 रुपए है, ए बी से में इस प्रकार बांटना है कि इनके भागों का 14 रुपए 10 रुपए 20 रुपए क्रमशः कम कर दिए जाए तो अनुपात ये बन जाता है। टोटल रुपए 3068 और इसमें से एक के 14 रुपए जा रहे हैं, एक के 10 रुपए जा रहे हैं, एक के 14 रुपए जा रहे हैं, एक के 20 रुपए जा रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में देखा होगा तुमने तीनों ने 50-50 रुपए दिए, यहां पे ए 10 रुपए दे रहा, बी 14 और सी 20। 20 30 40 और 44, टोटल 44 रुपए हो जाते हैं। और मैं इन 44 रुपए को पहले ही माइनस कर देता हूं। मैं इन 44 रुपए को पहले ही माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बचते 30-24 रुपए। और इस 30-24 रुपए को मैं दोस्तों बांट दूंगा, और सिंपल सा पैसा बांटना मुझे आता है 5:6:7 में। 6 और 5 11 और 7 होता है 18। और किसके रुपए निकालने हमें, इसमें भी हमें बी का भाग बताना, बा बोले तो बी का भाग हमें बताना है। और बी की वैल्यू कितनी है 6, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 3 होता है 18 मेरे दोस्त, 3 से कट जाएगा 3 10 की 30, 2 नंबर एक ही सामने उतारूंगा तो 0 और 3 8
24। तो मेरे पास आंसर आ गया 1008। किसका? बी की वैल्यू आ गई है। बट बी ने पहले कितने रुपए जमा कराए थे? बी ने पहले 14 रुपए जमा कराए थे और ये 14 रुपए बी अपने वापस मांग लेगा। तो इसमें 14 जो हम ऐड करके देखेंगे तो 1008 में अगर मैं 14 ऐड करूंगा तो लगभग ये 10-22 हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन है, एक लाइन भी नहीं करनी पड़ी, इनको तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। तुम्हें 18 का पहाड़ आता तुम डायरेक्ट कर सकते थे। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का। उम्मीद करता हूं कि चीजें तुम्हें याद भी हो रही होगी और समझ में भी आ रही होगी और सीख भी रहे होंगे और प्रैक्टिस भी हो रही होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है। 720 रुपए को 2 पुरुष 5 औरत 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक पुरुष को औरत तथा बच्चे के भाग क्रमशः 3, 2 और 1 में है। जितना भी है बच्चों का हिस्सा 1 अनुपात, महिलाओं का हिस्सा 2 अनुपात, पुरुषों का हिस्सा 3 अनुपात और बच्चों की संख्या 8, पुरुषों की संख्या 2, महिलाओं की संख्या 5 और रुपए बांटने 720। कितना सिंपल है इसको देखेंगे हम। मैं देखता हूं कि मेन, वुमेन एंड चाइल्ड है, पुरुष है 2, महिला है 5 और बच्चे हैं 8। इनका जो हिस्सा है इसका रेशियो भी मेरे को दिया हुआ है, इनकी संख्या भी मेरे को पता है, वो मैंने लिख दी। इनका हिस्सा क्या है? पुरुषों को मिल रहा है 3 हिस्सा, महिलाओं को मिल रहा है 2 हिस्सा और बच्चों को मिल रहा है 1 हिस्सा पैसों का। तो इसको मैं x x भी मान सकता हूं, तुम्हारी मर्जी। इसको मान लो 3x, 2x, 1x। अगर 2 लोग हैं और एक का हिस्सा 3x है तो टोटल इसको कितने रुपए मिलने चाहिए? 6x। या तुम ऐसे मान लो कि 3 रुपए एक का हिस्सा है और टोटल लोग ही 2 है तो 3 दूनी 6 रुपए लगेंगे। महिलाओं का एक का हिस्सा 2x है और 5 महिलाएं तो टोटल रुपए कितने लगेंगे? 5 दूनी 10x। बच्चों का एक का हिस्सा 1 रुपए और 8 बच्चों का हिस्सा कितना हो जाएगा? 8x। यही तो होगा यार। 5 महिलाएं, एक महिलाओं को 2 रुपए देने तो 10 रुपए, 2 पुरुष है, एक को 3 रुपए देने तो 6 रुपए, 8 बच्चे, एक को 1 रुपए देना तो 8 रुपए। आप x ना भी मानते तब भी आंसर आ जाता 1 पॉइंट की वैल्यू। 10 और 8 18, 18 6 24। हमारे पास आंसर आ गया 24x। टोटल रुपए लग जाते। एग्जामिनर बोल रहा नहीं 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 720 है। मैंने काट दिया से 24 3 72, 24 का पहाड़ आता होगा तुम्हें 0 का 0, x की वैल्यू आ गई है 30। और जब x की वैल्यू आ गई तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे का भाग कितना है? बच्चे को कितना हिस्सा मिला था? बच्चे का हिस्सा कितना था? 1x और x की वैल्यू कितनी आई है? 30। तो आंसर कितना हो जाएगा? 30। 30 विल बी राइट आंसर। बस मैथ्स में अच्छी बात यह है ना दोस्त कि जैसे वो बोल रहा है यार वैसे कर दो बस। बाकी मुझे नहीं आती यार बहुत ज्यादा मैथ्स, मुझे इतनी मैथ्स आती, इतनी मैं सिखा सकता हूँ। जितना मुझे आता है मैं उतना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस वो भी कुछ 2-4 बच्चों के कमेंट आए थे कि हाँ ठीक है करवा दो कंटिन्यू, तो मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ। अगर बच्चों को पसंद नहीं आता तो शायद मैं ये करवाता भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि हमें नहीं आती है बहुत खतरनाक मैथ्स, क्योंकि मैंने मैथ्स के टीचर और मैथ्स के स्टूडेंट अपने आंखों के सामने देखे, वो मैथ्स को ऐसा करते हैं कि क्या बताना। हमें खुद उनसे सीखने की जरूरत है। बट हम ग्रुप सी वाले बच्चे हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, बट हम सीख सकते हैं। बस आपको सेम क्वेश्चन को दोबारा करना है और जल्दी स्पीड में करना है, बस ये ध्यान दो। एक थैली में ये क्वेश्चन मैंने 1000 बार करवा दिया है, और अगर अभी भी तुम इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे ना तो जिस दिन पेपर में फंसेगा उस दिन पछताओगे। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल सिक्के 378 है। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है तो 50 पैसे के कितने सिक्के? 132 सिक्के। कहने का मतलब ये है कि यार दोस्त अगर आप इतना बार सिखाने के बाद भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए ना, वाकई में बहुत गलत बात है। प्लीज डू हार्ड वर्क, बार बार क्वेश्चन को करो, कोई बात नहीं, करो करो करो, एक बार क्वेश्चन ही समझ में आने लग जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स रीजनिंग में तो बात नहीं बनेगी। 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का, और इनके जो रेट है या इनकी जो वैल्यू है या इनके जो मूल्य है, इनका अनुपात भी दे रखा है 13:11:7। खुद आपको एक बात सोचनी है और सोचने योग्य बात है। 1 रुपये के अगर आपको 13 रुपये बनाने, 1 रुपये के सिक्के से अगर आपको 13 रुपये बनाने तो आपको कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी? 13 सिक्कों की जरूरत। 50 पैसे के सिक्कों से अगर आपको 11 रुपये बनाने तो आपको कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी? 22 सिक्कों की जरूरत। क्योंकि यार 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपये बनता है, आपको 11 रुपये बनाने तो 22 सिक्के चाहिए।
25 पैसे के सिक्कों के, लास्ट क्वेश्चन है मैं भी आ रहा हूं। 25 पैसे के सिक्के हैं और आपको 7 रुपए बनाने हैं। 1 रुपए बनाने के लिए आपको 4 सिक्कों की जरूरत पड़ती है, तो 7 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, खुद ही बोलो यार। 1 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 7 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के 7 चौको 28 सिक्के चाहिए होंगे। सिंपल सी बात है यार। तो यहां पे तुम देखते हैं टोटल कितने सिक्के हो गए, 8 और 2 10 और 3 13, 2 2 4 और 5 और 1 6, टोटल 63 सिक्के हो गए। इनको जोड़ दो बस, टोटल सिक्के 63। एग्जामिनर कुछ बोल रहा होगा, एग्जामिनर बोल रहा है कि टोटल सिक्के 378। 63 का पाड़ा तुम्हें आता है 3 छके 18, 63 से 6 बार कट जाएगा। 63 एकम 63 होता है, 63 छके होता है 378। बाकी आप छोटा छोटा कर लेना, 9 से काट लेना कट जाएगा, 7 से काट लेना कट जाएगा। तो 1 पॉइंट की वैल्यू होगी 6। अब आपसे क्या पूछा है भाई, 1 पॉइंट की वैल्यू निकालने के बाद सबसे आसान बात यह है कि आपसे जो पूछा आप वही मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, मेरे दोस्त 50 पैसे के सिक्के का है, ये है 22। 1 पॉइंट की वैल्यू 6 है, तो 22 पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 22 छक्के 132 होता है। 22 का पाड़ा आता है आपको तो ठीक है, और नहीं आता है तो 6 का पाड़ा तो आता ही होगा। इतने आसान क्वेश्चन है ये, मैं कुछ भी नहीं करा, जैसा उसने बोला मैंने वैसे ही करा। 1 लाइन का क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट टाइम आपको ये पढ़ाया भी गया था। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। उम्मीद करता हूं आपने इसका सही आंसर निकाल दिया होगा। अब चेक करते हैं आपका सही आंसर है कि नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात हो रही है। इनमें बच्चों का रेशियो दे रखा 4:3:5। फिजिक्स में 50% बच्चे बढ़ जाते हैं, केमिस्ट्री में 25% बच्चे बढ़ जाते हैं, एंड बायोलॉजी में 10% बच्चे बढ़ जाते हैं। और बढ़ने के बाद रेशियो क्या होता है। अगर आपने असल मायनों में प्रैक्टिस करी होती और आपने अगर असल मायनों में तैयारी करी होती तो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल करवा दिए थे, आपको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। अब देखो, हमने बोला कि 4 का 50% बढ़ाना है। 4 का 50% बढ़ाओगे तो कैसे बढ़ाओगे भाई, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 3 का 25% बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ेगा भाई, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ही 400 एज्यूम कर लेते हैं, इसको भी 300 एज्यूम कर लेते हैं, इसको 500 एज्यूम कर लेते हैं। वाई? क्योंकि अब इनका परसेंटेज आसानी से निकल जाता है। 400 का 50% बोले तो 50% बोले तो आधा, 400 का 50% 2, 300 का 25%, 25 दिया होता है 75, और 500 का 10%, 10 पंजे होता है 50। तुम आराम से निकाल सकते हो। बाकी परसेंटेज निकालना मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक में सिखा रखा है, वहां पे प्रेम से सिखाया है, प्यार से। फिजिक्स में 200 बच्चे बढ़ गए, पहले से ही 400 बच्चे थे, तो फिजिक्स में अब हो गए 600 बच्चे। केमिस्ट्री में 300 बच्चे थे पहले से, 75 और आगे, तो केमिस्ट्री में हो गए 375। बायोलॉजी में 500 बच्चे थे, 50 बढ़ गए, तो बायोलॉजी में हो गए 550। अब कुछ नहीं करना, कैंसिल आउट करना है, अनुपात बताना है। 5 से कट जाएगा 12 पंजे 60, 120। 5 से कट जाएगा 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 से कट जाएगा 11 पंजे 55। 5 से और कट जाएगा 5 दूनी 10, 24 पंजे 120। 5 से और कट जाएगा 15 पंजे 75। 5 से और कट जाएगा 22 पंजे 110। तो 24 15 22, 24 15 22 इज ए आंसर। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। आज वाली क्लास थोड़ी छोटी थी, तुम्हें थोड़ी जल्दी भी लगी होगी, मगर ये जल्दी नहीं है। आने वाले समय में इससे भी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हें थोड़ा बहुत पता लग गया होगा, आइडिया लग गया होगा। घर पे अगर फ्री बैठे हो, वीडियो खत्म करने के बाद तुम बंद मत करो क्लास को। पहाड़े लिख लो 25 तक, 30 तक, स्क्वायर रूट लिख लो 20 तक, क्यूब रूट लिख लो 10 तक। आपकी कैलकुलेशन में तेजी आएगी, समझो इन बातों को। पहले तो इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा रिपीट मोड में जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। कल हम एक बेहतरीन नई क्लास के साथ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।